नमस्कार मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर साथियों। देखिए हमारा अफ्रीकन लिटरेचर, एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर, कैनेडियन लिटरेचर, कैरिबियन लिटरेचर ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे इनके टेस्ट भी हो चुके हैं 2। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है, और जो हमारा जो नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें अफ्रीकन, कैरिबियन, कैनेडियन और एफ्रो अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन इन सब का टेस्ट होगा। ओके, तो देखिए हम ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर को पढ़ने से पहले हमें ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से रिलेटेड कुछ टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क्स हैं, कुछ इवेंट्स हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो यही सारी चीज़ें बार बार में रिपीट होंगी। आपको लगेगा बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन वो टर्म्स आपको पता होना चाहिए, वो क्या है वो चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी इनके वर्क्स पढ़ोगे तो फ्रीक्वेंटली वही बात, ठीक है ना। जैसे हम पढ़ते हैं भाई, इसमें इंडिजिनस लोगों के बारे में बताया गया है, जैसे आप एबोरिजिनल बोलते हैं उनकी थीम है। आप देखोगे इसमें ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में बताया गया है। आप देखोगे इसमें फर्स्ट फ्लीट ऑफ कन्विक्ट्स का रेफरेंस दिया हुआ है। आप देखोगे इसमें कि द बुलेटिन मैगजीन का क्या सिग्निफिकेंस है, फिर बुलेटिन डिबेट क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बार बार में फ्रीक्वेंटली इसकी पोइट्री में, चाहे इसकी नॉवेल्स में, चाहे इसके प्लेस में, आपको बार बार में चीज़ें, और आपको पहले से एक तरीके से छोटा सा बैकग्राउंड पता होगा तो फिर आपको बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। नहीं तो क्या होता है, कन्फ्यूज़न ही क्रिएट होता रहता है। तो देखिए पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम हमारे उस पर मेन टॉपिक पे आएंगे। देखिए यदि हम ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर की बात करें तो हमारा ये ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में देखिए कुछ चीज़ें आप समझिए। ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में एक टर्म आपकी यूज़ होती है इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन, INDIGENOUS, इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन। अब देखो एक्चुअली ये जो टर्म्स है किसके लिए यूज़ होती है, देखो ये तो ये जो येलो पोर्शन है ये ऑस्ट्रेलिया का मेन लैंड। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एक और जगह है, वो है तस्मानिया। ओके, और एक यहाँ पर ये है टॉरेस स्ट्रेट। तो क्या हो गया, देखो ये तस्मानिया एंड टॉरेस स्ट्रेट और ये ऑस्ट्रेलिया का जो मेन लैंड है, ये सब यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नेटिव लोग हैं, यहाँ के जो मूल लोग हैं, उन्हें जो है इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, अब इंडिजिनस और देखो एबोरिजिनल जो है, इंडिजिनस और एबोरिजिनल बाय एंड लार्ज एक ही बात है। इंडिजिनस का मतलब हो गया नेटिव, ओके, जो वहाँ के नेटिव हैं, और एबोरिजिनल उसका मतलब भी हो गया जो ओरिजिनल है वहाँ के। तो सेम बाय एंड लार्ज वो सेम ही बात होती है। ओके, कोई इसमें ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि इंडिजिनस जो ऑस्ट्रेलिया है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया का मेनलैंड, एक ये तस्मानिया और एक टॉरेस स्ट्रेट। ओके, यदि हम इसको थोड़े से बड़े मैप में देखें तो दिस वन इज़ तस्मानिया, और ये जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया का मेनलैंड है, और फिर यहाँ पर ये जो है टॉरेस स्ट्रेट है। ओके, तो इस यहाँ के जो लोग हैं उनको जो है, जो यहाँ के नेटिव्स हैं उनको इंडिजिनस पीपल बोलते हैं। ओके, तो ये आपके जो लिटरेचर होगा इसमें बार बार में ये बातें आएंगी। अब इंडिजिनस यदि ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव्स हैं या ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल हैं, कब हैं ये, तो ये जो है 60,000 ईयर्स से पहले तक की स्टोरी है, कि मतलब 60,000 साल पहले जो लोग यहाँ पर रहते थे मूल रूप से वो इंडिजिनस या एबोरिजिनल पीपल हैं। ठीक है, तो देखिए यदि इसमें फिर देखें हम, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। ओके, और ये मैंने आपको सोचा टॉरेस स्ट्रेट आइलैंड्स, यानी टॉरेस स्ट्रेट के जो आसपास के सब आइलैंड्स हैं, और नीचे है वो तस्मानिया। फाइन, अब देखिए अब यहाँ पर ये जो इंडिजिनस पीपल हैं, जैसे जो मूल ऑस्ट्रेलिया के जो निवासी हैं, जो बहुत पहले से यहाँ पर रहते आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इंडिजिनस पीपल जो है इनका भी अपना लिटरेचर था, ठीक है ना। दे हैड देयर ओन लिटरेचर, उनका खुद का लिटरेचर था। उनके लिटरेचर में क्या था कि ऑरल स्टोरीज हुआ करती थी, भाई कोई रिटन फॉर्म में नहीं कि इसने कहानी सुना दी, उसने कहानी सुना दी, इस तरीके की ऑरल स्टोरीज हुआ करती थी। एक फॉकलोर, कोई लोक कथाएँ उनकी चली आ रही थी, सब जगह होता है, हमारे यहाँ पे भी होता है। या फिर कल्चरल मिथ, उनके कल्चरल से रिलेटेड कोई मिथ थी, उनकी कहानियाँ सुनाया करते थे, वो कहानियाँ थी उनके पास। एज फार एज द लिटरेचर इज कंसर्न, यदि उनकी लिटरेचर की बात करें तो उनके पास ऑरल स्टोरीज थी, उनके पास फॉकलोर थी, उनके पास कल्चरल मिथ थी, और किसकी स्टोरी सुनाया करते थे, वो जो गाने सुनाया करते थे, सॉन्ग्स हुआ करते थे उनके, वो अचीवमेंट्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स, उनके जो एंसेस्टर्स ने जो भी अचीवमेंट्स हासिल किए, जो भी उपलब्धियां हासिल की, उनके बारे में वो जो है गाया करते थे, गाते थे, ठीक है, या फिर बताते थे।
एक स्टोरीज ऑफ रिलीजियस एंड स्टोरीज ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, और रिलीजन से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड उनकी स्टोरीज हुआ करती थी। तो जो कुछ भी उनका लिटरेचर था वही यही था, लेकिन वो किसी भी तरीके से रिटन फॉर्म में नहीं था, वो केवल ऑरल फॉर्म में ही था। ये सारा का सारा उनका लिटरेचर जो कि पहले से था, ठीक है ना, एबोरिजिनल या इंडिजिनस लोगों का, तो वो इस फॉर्म में ही था, या तो सॉन्ग्स के फॉर्म में था, या फॉक टेल्स के फॉर्म में था, या स्टोरीज़ के फॉर्म में था। और वे जनरली अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनके अचीवमेंट्स की बात करते थे, वो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन की बात किया करते थे, लेकिन रिटन फॉर्म में कुछ भी नहीं था। लिटरेचर था वो सारा का सारा इन्हीं फॉर्म्स में था। अब हालांकि देखो, ये जो ऑस्ट्रेलियन जो हैं इनके बारे में कल्पनाएं कई तरीके की गई। जैसे यदि आप जो है गुलिवर ट्रेवल्स देखेंगे, ठीक है, तो गुलिवर ट्रेवल्स में जब वो आइलैंड पे हुईहिनम आइलैंड्स पे जाता है तो फिर वहाँ पर वो तस्मानिया का रेफरेंस आता है। तो इस तरीके से काल्पनिक रेफरेंस तो बहुत थे। जो यूरोपियंस जो हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में कई तरीके के अपने वर्क्स में, लिटरेचर में काल्पनिक रेफरेंस दिए, लेकिन रियलिटी क्या है, क्या वहाँ के लोग हैं, उनका कुछ पता नहीं। फिर कई एक्सप्लोरर्स आए, कई यूरोपियन एक्सप्लोरर्स आए, और यूरोपियन एक्सप्लोरर्स जब ऑस्ट्रेलिया आए तो उनसे थोड़ी बहुत जो है एनकाउंटरिंग हुई, थोड़ी बहुत मुलाकात हुई कहीं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई कई जो है जो टॉरेस ऑफ स्ट्रेट्स से ऑस्ट्रेलिया को देख के चले गए, कई लोगों की छोटी मोटी मुलाकातें हुई। तो वो जो है एक तरीके से जो उनका जो कॉन्टैक्ट था इन इंडिजिनस लोगों से, वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स का जो कॉन्टैक्ट था, वो एक तरीके से वायलेंट और फ्रेंडली दोनों का मिक्सचर था। फाइन, मतलब इसका मतलब ये कह सकते हो आपके कई बार उनकी मुठभेड़ हो जाया करती थी, कई बार उनकी कोई फ्रेंडली जो है मीटिंग हो जाया करती थी, लेकिन कोई ऑथेंटिक बातें उसमें नहीं थी। सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया में एक्सप्लोरर जो वहाँ पर आया ऑस्ट्रेलिया में, उसका नाम है जेम्स कुक। और जेम्स कुक पहला ऐसा व्यक्ति था जो यहाँ पर आया, और वो आया 1770 में। जेम्स कुक कब आए? 1770 में जेम्स कुक आया। और जेम्स कुक ने पहली बार जो इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन हैं उनके प्रति एक सिंपैथेटिक बात कही। उसने कहा दे आर द प्योर नेटिव ऑफ द लैंड, दे आर द रैचेड ऑफ द अर्थ, और उसने कहा दे आर बेटर देन वी यूरोपियंस आर। देखो, और सब ने तो बाय एंड लार्ज उनके बारे में नेगेटिव या वायलेंट इसी तरीके का उनको बताया, बट इट वाज जेम्स कुक हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द ऑस्ट्रेलिया एंड हैड द सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज इंडिजिनस पीपल, एंड ही सेज दैट दे आर द नेटिव्स, दे आर द प्योर नेटिव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दे आर प्योर पीपल। उन्होंने कहा भाई वो प्योर पीपल हैं, एंड दे आर बेटर देन वी यूरोपियंस आर। उसने ये भी कहा, उसने कहा दे आर द रैचेड ऑफ द अर्थ, वो सबसे एडवर्स कंडीशन में रह रहे हैं, दे आर द रैचेड ऑफ द अर्थ, दे आर प्योर नेटिव्स ऑफ द अर्थ, एंड दे आर बेटर देन वी यूरोपियंस आर। ये 1770 में जेम्स कुक जब ऑस्ट्रेलिया आया तो उसने ये वाला स्टेटमेंट दिया। तो मतलब ये इस तरीके से क्या एक्सप्लोरर्स का आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो लैंडमार्क इंसिडेंट है, जो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के लिए एक लैंडमार्क इंसिडेंट है, वो है 1788। 1788 में एक घटना हुई जिसे बोलते हैं द फर्स्ट फ्लीट। उसी को द फर्स्ट फ्लीट ऑफ कॉन्विक्ट्स भी बोलते हैं। देखिए, ये तो हमने देखा ये वहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं, और आप जितना भी लिटरेचर आगे पढ़ोगे, आप जब लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये इंडिजिनस पीपल जो है उनके बारे में कई जो है क्या करते हैं, अपनी रूट्स इंडिजिनस पीपल में देखते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो सारा का सारा जो है इन इंडिजिनस लोगों की जो जितनी भी आप ऑस्ट्रेलिया में लिटरेचर पढ़ोगे, उसकी जो एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस थीम्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर इज़ अबाउट इंडिजिनस पीपल। इन इंडिजिनस पीपल के बारे में कि कैसे उनका कल्चर था, क्या था, कई जो है इसी के ऊपर उन्होंने अपना लिटरेचर लिखा है। तो देखिए, यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। फिर मैंने कहा द फर्स्ट फ्लीट, ये एक्चुअली क्या होता था, एक ग्रुप ऑफ 11 शिप्स, 11 शिप्स का एक बेड़ा था जो कि इंग्लैंड से चलकर ऑस्ट्रेलिया आया। और इसमें क्या था, इंग्लैंड में क्या था, कुछ कॉन्विक्ट्स थे, आपराधिक क्रिमिनल्स, और वो उनके बहुत ज़्यादा बड़े क्राइम नहीं किया था, जैसे कोई चोरी कर ली, मेनली थेफ्ट के, चोरी करने वाले जो क्रिमिनल्स थे उनको यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स और कुछ लोग लेके यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लेकर आ गए। और वो जो है 11 शिप्स का एक फीट था, 11 शिप्स का एक बेड़ा था, जैसे स्पेनिश आर्मड आपने ब्रिटिश लिटरेचर में आप पढ़ते हो, इसी तरीके से ये है द फर्स्ट फ्लीट। फ्लीट मतलब ग्रुप ऑफ शिप्स। तो फर्स्ट फ्लीट, इसको फर्स्ट फ्लीट ऑफ कॉन्विक्ट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर जो लोग थे वो क्रिमिनल्स थे। तो क्रिमिनल्स को एज अ पनिशमेंट उनको क्या किया, इंग्लैंड से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लाया गया।
तो जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ लाया गया तो 11 शिप्स में थे, बहुत सारे लोग थे, कुछ जो है यूरोपियंस थे, कुछ जो है सिविल ऑफिसर्स थे, कुछ सेटलर्स थे और कुछ ये कॉन्विक्ट्स थे। कुछ तो सेटलर्स थे, भाई सेटल होने के लिए आए थे, कुछ जो है कॉन्विक्ट्स थे, ठीक है ना, और कुछ जो है सिविल ऑफिसर्स भी थे, वो सब यहाँ पर आए। अब वो जब यहाँ पर आए तो वो यहाँ पर सेटल हुए, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट सेटलमेंट था ऑस्ट्रेलिया में, फर्स्ट सेटलमेंट था। और ये एक्सप्लोरर जो आए, इन्होंने ही सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का लिटरेचर लिखना स्टार्ट किया। अभी तक जो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर था वो इंडिजिनस जो लोग थे उनके किस फॉर्म में था, सॉन्ग्स के फॉर्म में था, फॉकलोर्स के फॉर्म में था, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस स्टोरीज के रूप में था, स्टोरीज ऑफ देयर एंसेस्टर्स अचीवमेंट के फॉर्म में था, बट ऑल वर ऑरल इन द फॉर्म, लेकिन सब कुछ ऑरल था फॉर्म में, नथिंग वॉज रिटन, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो एक्चुअल लिटरेचर स्टार्ट्स विद द फर्स्ट सेटलमेंट इन ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअल जो उनका लिटरेचर स्टार्ट हुआ वो फर्स्ट सेटलमेंट के साथ हुआ, और फर्स्ट सेटलमेंट कब था, वो था 1788 में। ये जो बहुत सारे जहाज़ों का जब बेड़ा आया तो यहाँ पर क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया। इसको फर्स्ट सेटलमेंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेटलमेंट। अब यहाँ से एक्चुअल जो है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर स्टार्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पर किनको लेकर आए थे, क्रिमिनल्स को, ठीक है, मेनली कॉन्विक्ट्स थे, फाइन। तो जो लिटरेचर लिखा गया तो इसमें जनरली क्या है, कॉन्विक्ट्स के बारे में लिखा गया, और कई तो कॉन्विक्ट्स खुद ही राइटर बन गए, या फिर आप कह सकते हो कई राइटर्स ही जो थे वो कॉन्विक्ट्स थे, तो वो अपनी लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, या फिर दूसरे कॉन्विक्ट्स के बारे में लिख रहे हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में आप टर्म आएगी, वो देखो बुश लिटरेचर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बुश हेरिटेज या बुश लिटरेचर, ठीक है ना। अब बुश क्या है, देखो बुश जो है ऑस्ट्रेलिया में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, यानी मेन सिटीज़ से बाहर, मेन सिटीज़ से बाहर जो है स्कैटर्ड लेस पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, उन्हें बुश कहते हैं। तो देखो मैंने कहा है स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए, लेस पॉपुलेटेड, लेस पॉपुलेटेड मतलब कम पॉपुलेशन है, कम पॉपुलेशन वाले बिखरे हुए जो एरियाज़ हैं या रीजन है, क्षेत्र हैं, उनको बोलते हैं बुश। उनको क्या बोलते हैं, बुश। अब बुश लिटरेचर जो है बहुत ही फेमस है ऑस्ट्रेलिया में। ये जो कॉन्विक्ट्स थे या फिर ड्रॉवर्स थे या फिर बुश रेंजर्स थे, देखो बुश रेंजर्स किसे कहते हैं, बुश रेंजर्स उसे कहते हैं जो अपराध करके और क्या वो जंगलों में छुप जाएं, तो वो जंगल कहते हैं बुश थे। देखो ये बुश के कुछ मैंने पिक्स लिए हैं आपको, ये इस तरीके के एरियाज़ होते थे, ठीक है ना, जो कि लेस पॉपुलेटेड, जनसंख्या बहुत कम रहती है, लेकिन और यहाँ पर जो लोग हैं बिखरी हुई अवस्था में रहते हैं, ठीक है ना। इस बुश लिटरेचर को लिटरेचर और कॉन्विक्ट्स भी बोलते हैं। कॉन्विक्ट्स का लिटरेचर क्यों, क्योंकि इसमें क्या था कि बुश लिटरेचर में क्या था कि भाई जैसे जो कोई भी कॉन्विक्ट है वो अपने आप को छुपाने के लिए, पुलिस से बचने के लिए वो क्या है, इन बुशेज़ में चला गया। बुशेज़ एक तरीके से आप कह सकते हो कि शहर के बाहर के वीरान से क्षेत्र जहाँ बहुत कम जनसंख्या हो ना, और बिखरे हुए क्षेत्र हो, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ तो ना जो डाकू वगैरह डांग वगैरह में छुप जाते हैं, फिर वहाँ रहने लग जाते हैं, तो इस तरीके से आप एक तरीके से मान सकते हो। तो बुश, तो वहाँ पर कॉन्विक्ट्स चले गए। तो बुश लिटरेचर में क्या हुआ, इसीलिए इसको बुश लिटरेचर जो है इसको लिटरेचर ऑफ कॉन्विक्ट्स बोलते हैं, क्योंकि अधिकतर या तो कॉन्विक्ट्स ही खुद ही राइटर थे या किसी राइटर्स ने लिखा है इन बुश लिटरेचर के बारे में, तो उन कॉन्विक्ट्स के बारे में लिखा, उन क्रिमिनल्स के बारे में लिखा, फाइन। अब बुश लिटरेचर में क्या है, लाइफ ऑफ बुशमैन, किस किस के बारे में बताते हैं, ये जो बुश में रहने वाले जो लोग हैं बुशेज में, उनके जीवन के बारे में बताते हैं। ड्रॉवर्स, ड्रॉवर्स का मतलब वो जो भाग जाते हैं, जिनको भगा दिया जाता है शहर से किसी क्राइम की वजह से, या ड्रॉवर्स की लाइफ के बारे में बताते हैं। या फिर बुश रेंजर्स, बुश रेंजर्स वही होते हैं जो कोई अपराध कर देते हैं और फिर अपराध करने के बाद, क्राइम करने के बाद वो छुपने के लिए जो बुशेज में छुप जाते हैं, उन्हें बुश रेंजर्स कहते हैं। स्वैगमन, स्वैगमन क्या होता है, देखो स्वैग का एक्चुअल मतलब तो एक बैग होता है, जैसे आप वो पीछे टांग लेते हो ना, तो वो बैग होता है, जैसे जो ट्रैवलर होता है वो उधर उधर घूमता रहता है और फिर बैग टांग के, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम भी है बेंजो पैटरसन की, जिसका नाम है वॉल्जिंग मटिल्डा। तो उसका मतलब भी है, हम वो पोएम वगैरह के बारे में नेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे, सारे राइटर्स के बारे में बाद में देखेंगे उनके वर्क। लेकिन जब आप ये चीज़ समझ में आएंगी तो ये वो सारे वर्क्स वगैरह पे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो हमने देखा कि फिर बुश लिटरेचर, तो बुश लिटरेचर में क्या है, लिटरेचर ऑफ कॉन्विक्ट्स हैं, ठीक है। ये बुशेस थे, बुशेस क्या थे, स्कैटर्ड एंड लेस पॉपुलेटेड रीजन था। ये क्या था बुश लिटरेचर, लिटरेचर ऑफ कॉन्विक्ट्स, वो सारे के सारे जो यूरोपियन कंट्रीज से आए, अब वो क्या हुआ, बुशेस में चले गए, तो लिटरेचर ऑफ कॉन्विक्ट्स। लाइफ ऑफ बुशमैन, बुश, इनमें इस लिटरेचर में क्या था, बुशमैन, बुश जो लोग थे, जो बुश में रहने वाले लोग, उनके जीवन के बारे में, ड्रॉवर्स के बारे में,
बुश रेंजर्स के बारे में, और स्वैगमैन भी वही होते हैं जिनके बैग वैग टंगा रहता है, घूमते रहते हैं बुशेस वगैरह में, ठीक है। तो इनकी लाइफ के बारे में क्या इसमें था, बुश लिटरेचर में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो इंग्लिश में ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में आपको ध्यान रखना है, ये द बुलेटिन मैगजीन। ये बुलेटिन मैगजीन जो है ऑलमोस्ट उसी पीरियड में 1880 में, ओके। देखो 1880 में क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि 1788 में तो सेटलमेंट हुआ, उसके बाद आपका कॉलोनियल लिटरेचर चालू हो गया। सेटलमेंट का मतलब यूरोपियंस आ गए। अब यूरोपियंस आ गए तो क्या हुआ, आपका ऑस्ट्रेलिया जो है क्या हुआ, कॉलोनी बन गया यूरोपियन का, तो कॉलोनियल लिटरेचर स्टार्ट हो गया। तो उस पीरियड में जो है 1880 में एक मैगजीन जो है पब्लिश होने, वीकली मैगजीन, जिसका नाम था द बुलेटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है। ये जो है 1880 में द बुलेटिन जो है वीकली मैगजीन जो है पब्लिश हुई। और इस बुलेटिन मैगजीन से दो बहुत ही फेमस राइटर जो है जुड़े हुए थे। एक का नाम था बेंजो पैटरसन, इसका पूरा नाम जो है A.B. पैटरसन है, शॉर्ट में इसको बेंजो बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखो A.B. पैटरसन, इसको बेंजो बोलते हैं, बेंजो पैटरसन, ठीक है। एक तो था बेंजो पैटरसन और एक था हेनरी लॉसन। ये दो राइटर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। हालांकि डिटेल में हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे नोट्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर जो इंसिडेंट है वो आपको समझनी है। एक मैगजीन थी जिसका नाम था बुलेटिन, 1880 में पब्लिश हुई। इस बुलेटिन मैगजीन में 1892 से 1893 तक ये दोनों राइटर्स में बुश लाइफ को लेकर क्या हुआ, आपस में डिबेट हुआ, ठीक है ना। तो देखो मैंने लिखा है ए सीरीज ऑफ पोइम्स अबाउट द मेरिट ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलियन बुश, ठीक है। अब इस बुलेटिन मैगजीन में दोनों ने अपनी पोइम्स लिखी और दोनों ने अपनी अपनी पोइम्स में एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया। और ये जो सीरीज ऑफ पोइम्स थी उसमें किस चीज़ पे डिस्कशन हो रहा था, बुलेटिन मैगजीन में छपती थी दोनों की पोइम, और दोनों में ही इस चीज़ पे डिस्कशन हो रहा था भाई बुश लाइफ के बारे में। तो मैंने कहा इसमें क्या था, ए सीरीज ऑफ पोइम्स अबाउट द मेरिट ऑफ लिविंग इन द ऑस्ट्रेलियन बुश। ये सीरीज ऑफ पोइम थी, पोइम की श्रृंखला थी, जिसमें किसके बारे में बताया गया, क्या बता रहे थे कि भाई क्या अच्छाई हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या गुण है बुश जीवन का, यानी बुश में रहने का, इसके बारे में था। तो इसमें देखो जो बेंजो पैटरसन है उसका एटीट्यूड तो रोमांटिक था कि बुश लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो बेंजो पैटरसन का तो बहुत ही अच्छा रोमांटिक एटीट्यूड था। और ये जो लॉसन जो है वो उसका एटीट्यूड जो है रियलिस्टिक था कि कितना हार्ड लाइफ है, कितना उसमें पनिशमेंट है, कितना स्ट्रगल है, कितना सफरिंग है। देखो ध्यान रखना, ये बेंजो पैटरसन ने जो अपनी पोइम्स में बुश लाइफ के बारे में बताया वो उसको रोमांटिकली जो है प्रेजेंट किया कि बड़ा अच्छा है, बड़ा चार्म है, ठीक है ना, समथिंग वंडरफुल है, इस तरीके से। जबकि हेनरी लॉसन ने कहा कि बुश लाइफ में सफरिंग्स हैं, टॉर्चर हैं, ग्लूम हैं, इस तरीके की बातें की। दोनों ने अपनी अपनी पोइम्स के द्वारा आपस में एक डिबेट क्रिएट हुआ और उस डिबेट को बोलते हैं द बुलेटिन डिबेट। बहुत इंपॉर्टेंट जो है टर्म है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से रिलेटेड। तो देखो बुलेटिन मैगजीन 1880 में स्टार्ट हुई। बुलेटिन मैगजीन जो है उसमें ये दोनों राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजो पैटरसन और हेनरी लॉसन। इन दोनों में बुलेटिन डिबेट स्टार्ट हुआ और बुलेटिन डिबेट 1892 से 1893 में चला। इन दोनों ने पोइम्स लिखी आपस में और इन्होंने किसकी मेरिट्स के बारे में बात की, बुश लाइफ के बारे में। बेंजो पैटरसन प्रेजेंटेड बुश लाइफ रोमांटिकली बट लॉसन प्रेजेंटेड इट एज अ सफरिंग, टॉर्चर, एट्स अ ग्लूमी लाइफ इन बुश। उसने लेकिन उसको ग्रूमी, पनिशमेंट, सफरिंग का, पनिशमेंट का, इस तरीके से नेगेटिवली उसको प्रेजेंट किया है, या फिर आप कह सकते हो रियलिस्टिकली प्रेजेंट किया है। फाइन, तो ये आपका हुआ क्या, बुलेटिन, ठीक है। अब इसी पीरियड में क्या हुआ कि जो देखो ये मैंने पोइम्स के नाम भी लिखे हुए हैं। एक इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है वॉल्जिंग मटिल्डा, ओके, बेंजो पैटरसन की बहुत ही फेमस पोएम है। इस पर तो क्वेश्चन पूछने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। वॉल्जिंग मटिल्डा, इसको अनऑफिशियल नेशनल एंथम ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का अनऑफिशियल नेशनल एंथम कहा जाता है इसे, किसको, वॉल्जिंग मटिल्डा को। और देखो फिर इसने ये पोएम भी लिखी है इन डिफेंस ऑफ बुश। जब इन दोनों में आपस में कंट्रोवर्सी डिबेट चल रहा था तो उस वक्त हेनरी लॉसन ने क्या है, अप द कंट्री और द सिटी बुशमैन, ये पोएम्स लिखी थी और इसमें इसने बुश लाइफ को क्रिटिसाइज़ किया था, ओके। और इसके अलावा बेंजो पैटरसन को भी क्रिटिसाइज़ किया था, बुश लाइफ को क्रिटिसाइज़ किया था। तो बेंजो पैटरसन ने इसका रिटेलिएट किया है, किसमें,
इन डिफेंस ऑफ बुश। ये सारे का सारा नोट्स में है, हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि भाई ये चीज़ें टर्म्स आपको पता होने चाहिए। इंडिजिनस का है क्या है, स्वैगमैन क्या है, बुशमैन क्या है, ठीक है ना, बुश रेंजर्स का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट फ्लीट क्या है, वहाँ पर कैसे कॉन्विक्ट्स आए, किस तरीके से 1788 में सेटलमेंट हुआ, किस तरीके से जेम्स कुक सबसे पहले आया, किस तरीके से जेम्स कुक ने सबसे पहले पॉजिटिव और सिंपैथेटिक एटीट्यूड दिखाया ऑस्ट्रेलियंस के पक्ष में, किस इस तरीके से 1788 से कॉलोनियल लिटरेचर स्टार्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, वहाँ पर इसको ऑस्ट्रेलिया को अपनी कॉलोनी बना लिया यूरोपियंस ने। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये गोल्ड रश। अभी गोल्ड रश क्या हुआ, देखो ऑस्ट्रेलिया में जो है गोल्ड की डिस्कवरी, सोना खोजा गया, तो ये पूरे सब जगह खबर फैल गई। तो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ और भी कंट्रीज़ के लोग जो है क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पर इमिग्रेशन किया, यहाँ पर आए और गोल्ड की तलाश में। तो जब गोल्ड की तलाश में आए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई। दूसरे बात, फिर यहाँ की जो लिटरेचर है उसकी थीम भी चेंज हुई, इमिग्रेशन की थीम आने लग गई। जब इमिग्रेट हुए तो वहाँ कुछ लोग हैं, कुछ राइटर्स हैं, या कुछ वो जो आए वो खुद ही वहाँ सेटल हो गए, तो वो राइटर हो गए। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये सेटलमेंट जो है मेनली ये जो गोल्ड रश जो था, नहीं गोल्ड के लिए एकदम से सब लोग भागे, तो उसे उस पीरियड को बोलते हैं गोल्ड रश। मेनली तो ये गोल्ड रश 1851 से 1871 है, वैसे जो अल्टीमेटली 93 में ख़त्म हुआ था, ठीक है ना। यदि आप एग्जैक्टली कहो तो 1851 से 1871, और वैसे ये जो है अल्टीमेटली 93 में जो है गोल्ड रश जो है ख़त्म हुआ। तो ये देखो, ये इस तरीके से क्या है, ये जो बुश एरिया है या फिर और जो माइनिंग एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया, वहाँ पे उन्होंने गोल्ड की तलाश में इस तरीके से इन्होंने अपने अपने सेटलमेंट्स बना लिए थे। तो इस तरीके से ये जो पीरियड है ये गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सारे इन चीज़ों का रेफरेंस आपके वर्क्स में आएगा, जब आपको बहुत ईजी लगेगा। फिर देखिए नेक्स्ट, आपको पता है 1788 में सबसे फर्स्ट सेटलमेंट हुआ, और उसके बाद 100 ईयर्स के बाद यानी 1888, कब 1888 में जो है इस सेटलमेंट का 100 ईयर्स पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सेलिब्रेशन किया गया, और जिसे बोलते हैं सेलिब्रेशन ऑफ 100 ईयर्स ऑफ सेटलमेंट। और जब ये सेलिब्रेशन किया गया तो इसमें क्या है, इट गेव द राइज ऑफ द स्पिरिट ऑफ पैट्रोटिज्म, नेशनलिज्म, ठीक है। इससे क्या हुआ, उनके अंदर पैट्रोटिज्म, देशभक्ति की, राष्ट्रीयता की भावना जो है जागृत हुई लोगों में। और फिर उसके बाद जो है आपकी 20th सेंचुरी आई, और 20th सेंचुरी में जो है मॉडर्न लिटरेचर स्टार्ट हुआ। लेकिन 20th सेंचुरी में भी जो मॉडर्न लिटरेचर स्टार्ट हुआ उसकी थीम्स पूरी लिटरेचर की थीम बाय एंड लार्ज वही थी, या तो इमिग्रेशन है, या इंडिजिनस पीपल हैं, अब ओरिजिनल लोग हैं, बुश लिटरेचर है, बुशमन है, आपके ड्रॉवर्स के बारे में है, बुश रेंजर्स के बारे में है। इन्हीं के बारे में आपको जो है, चाहे आपकी पोइट्री हो, चाहे प्रोज हो, चाहे नॉवल हो, चाहे ड्रामा हो, बाय एंड लार्ज इसके ही चारों तरफ आपका घूमेगा। तो ये आपको एक छोटा सा ब्रीफ बताया है। अब ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में जो है हमारे नोट्स से पढ़ेंगे एक एक शुरुआत में। ये तो मैंने एक बार शॉर्ट बता दिया, इससे आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर की। अब हम हमारे नोट्स लेते हैं और नोट्स में सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है।